और खबर दौसा से। दौसा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है। लालसोट के चोंडियावास गांव के पास बीती रात दो ट्रेलरों में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चोंडियावास गांव के पास रात करीब 12 बजे दो ट्रेलरों की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर में सवार खलासी आसाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सत्यनारायण शर्मा घायल हो गया। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घायल ड्राइवर को लालसोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। दौसा से सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह यह हादसा हुआ? एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है, क्या हालत घायल की? बिल्कुल, जो घायल है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसको लालसोट सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा NH 11A पर हुआ है। लालसोट थाना क्षेत्र के चोंडियावास गांव के समीप की यह घटना है, जब रात के समय दो ट्रेलर आगे और पीछे चल रहे थे। अचानक जो आगे जो ट्रेलर चल रहा था उसने ब्रेक लगा दिया, जिसमें पीछे से आ रहे ट्रेलर घुस गया। इस हादसे में जो पीछे वाला ट्रेलर था उसके खलासी की मौत हो गई, वहीं चालक घायल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से दूर हटा दिया है और यातायात सुचारू करा दिया है। हादसे के पीछे कारण लापरवाही मानी जाए या फिर क्या कारण रहे? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाए? बिल्कुल, दोनों जो ट्रेलर चालक थे वो तेज गति में थे और दूसरा जो आगे वाला ट्रेलर था उसने अचानक ब्रेक मार दिए, इसी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है? बिल्कुल, मृतक टॉप जिले का रहने वाला है, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। साथ ही जो घायल है उसको लालसोट अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठीक है, शुक्रिया आशीष। तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हादसे की भयावहता का। भीषण हादसा, सड़क हादसा दौसा में दो ट्रेलरों में भिड़ंत, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बढ़ते अगली खबर की और। खबर अलवर से। अलवर में बेकाबू ट्रक पलट गया। ट्रक में शराब भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मालाखेड़ा पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। शराब की पेटियां इस ट्रक में रखी हुई थी। अलवर से बड़ी खबर, बेकाबू ट्रक पलटा। ट्रक में शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने अब ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। डीजल तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है श्रीगंगानगर पुलिस ने। दो पिकअप से 3,900 लीटर डीजल जब्त किया है। पंजाब से डीजल की तस्करी की जा रही थी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में देर रात डीजल तस्करी पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बनवाली के बस स्टैंड से दो पिकअप से 3,900 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। यह डीजल बनवाली के निकट पंजाब से तस्करी कर लाया गया था। दोनों गाड़ियों को लालगढ़ पुलिस थाना ले जाया गया और GST विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल दोनों गाड़ियां लालगढ़ पुलिस के सुपुर्द की गई हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। दो गाड़ियों में डीजल पकड़ा गया है, तो 11 ड्रम दोनों गाड़ियों में है, कुछ कैन है। तो अभी आज क्या हुआ कि बनवाली गांव के अंदर जो कोविड पेशेंट है उनको चेक करके जैसे ही मैं लौट रहा था तो बनवाली बस स्टैंड पे गाड़ी आई, एक पिकअप गाड़ी आई। वो जो जोर से जा रही थी तो उसको फिर रोका, देखे तो चेक किया तो उसमें डीजल था। और पहले भी चूंकि शिकायतें मिलती रही है कि काफ़ी मात्रा में डीजल की तस्करी होती है, तो उसको हमने रोक लिया। फिर इतने में एक दूसरी गाड़ी और आई, उसको भी रोक लिया। चलिए, श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, लॉकडाउन चल रहा है प्रदेश भर में, ऐसे में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये तस्वीरें, इस तरह की खबर, डीजल तस्करी की जा रही है। तस्कर अब भी बाज नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान भी। बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है। तस्कर जो पेट्रोल और डीजल की जो तस्करी की जाती है, इसका जो गिरोह है 24/7 सक्रिय है, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे। उसका सबसे बड़ा जो रीजन ये है क्योंकि इस समय सीजन है। सीजन एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसको इस समय पेट्रोल और डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सोइंग का काम चल रहा है, खेत में बुवाई का काम चल रहा है, तो किसानों को इस समय डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही रेट की यदि हम बात करें तो श्री गंगानगर में 10 से 11 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलता है।
जबकि 5 किलोमीटर की दूरी पर ही 10 से 11 रुपए प्रति लीटर डीजल न केवल सस्ता मिलता है, बल्कि इनको अवैध रूप से भंडारण किया जाता है, अवैध रूप से इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और गांवों में किसानों के खेतों तक मनमाफिक दामों पर ये तस्कर इन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं। पहली दूसरी बात, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम है, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, किनकी मिली भगत से काम कर रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पुलिस और प्रशासन को इस बारे में जानकारी ना हो। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है, लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की तस्करी पंजाब से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हो रही है। क्योंकि यदि हम रेट की बात करें तो देखिए, इस मई के महीने में ही 14 बार पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ चुकी हैं। डीजल की कीमतें 4.5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है इन 28 दिनों के अंदर अंदर, और वहीं पेट्रोल भी 3 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। तो इसमें कोई शक नहीं कि श्री गंगानगर का जो उपभोक्ता है, श्री गंगानगर के जिले के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, ये सफर कर रहे हैं। लेकिन यदि इस समय 5 उंगलियां किसी की घी में है तो वो है तस्करों की, और तस्करों के साथ साथ उनके साथ जो मिली भगत करने वाले पुलिस अधिकारी हैं या प्रशासनिक अमला है उनकी। जी सुमित जी, ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें, तस्कर अब भी नहीं मान रहे हैं, अब इसे मिली भगत कहें या फिर कुछ और, लेकिन अब डीजल तस्करी करते हुए इन तस्करों को पकड़ा है, बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये भी कि इन लोगों को पकड़ा है, इनके तार कहां कहां तक फैले हैं, कहां कहां तक इनके जाल कसे हुए हैं और कितने वक्त से इस तरह के धंधों में ये लिप्त थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 2 पिकअप को पकड़ा है पुलिस ने, तस्करों को भी हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे खंडार इलाके के गांव